सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करते हैं स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में। तो चलिए हम हमारी कोचिंग को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इस विषय के बारे में जो चल रहा है अभी। तो देखो, जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, जो भी गवर्नमेंट ने लगाए हैं, उनका सख्ती से सभी पालन करें, क्योंकि देखो डेथ रेट जो इंडिया में चल रहा है, सबसे पहले चलो मैं एक मास्क हटा लेता हूँ और आपको राय भी दे देता हूँ, भाई मास्क जरूर लगाएं, ठीक है, मास्क जरूर लगाएं। और देखो ये बोतल, ये है बोतल सैनिटाइजर की है भाई, मैं तो घर पे ही ले आया हूँ। मैं तो नॉर्मली स्प्रे वाली बोतल है, उसमें डालता हूँ और स्प्रे करके जो भी बाहर से आता है ना उसको भी स्प्रे करवाता हूँ और हैंड उसके मतलब कि पूरी तरह सैनिटाइज करवा के और फिर वो घर पे आता है, एंट्री करता है, ठीक है। क्यों? फर्स्टली सेफ्टी भाई, सेफ्टी को प्रायोरिटी देना, क्योंकि ज़िंदगी है तो सब कुछ है, ज़िंदगी है तो जहान है, वो सुना है ना, ज़िंदगी है तो जहान है। तो वही वाला एक मतलब कि सब याद आ गया, काव्य मतलब कि लेख, ज़िंदगी है तो जहान है, ठीक है, मोहरा। तो देखिए सबसे पहले तो हाथ जोड़ कर यही विनती करता हूँ कि मास्क का और सैनिटाइजर का सभी यूज़ करें, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए तो खास कर बोल रहा हूँ मैं, और क्योंकि स्टूडेंट्स हैं वो बाहर आते जाते रहते हैं, वो घर पे जाएंगे, वो मदर फादर है उनके बाई चांस उनको इन्फेक्शन हो गया तो उनको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो वो ज़रूर इस चीज़ का यूज़ करें और अपना भी ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। और मैक्सिमम टाइम में, बहुत टाइम है आपके पास जो आप किस चीज़ में ध्यान दे सकते हैं, अपनी स्टडी में ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि सभी टेस्ट तो पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। तो बहुत टाइम बच चुका है, मतलब कि अभी आप कितना ही टाइम दो स्टडी को, अपने घर पे बैठो, अगर बोर हो रहे हो ना तो कुछ और कर लो भाई, मोबाइल से कुछ माइंड लगा के मोबाइल में वीडियो बनाओ अच्छे अच्छे, ठीक है, अपने टैलेंट को उभारो। बहुत टाइम है आपके पास, अब टैलेंट को दिखाने का अब ये जो मौका है ना, इससे बेस्ट कोई नहीं, ठीक है। तो चलिए ये बातें तो चलती रहेंगी लेक्चर के बीच में, तो हम स्टार्ट कर देते हैं अपने लेक्चर को। जो कि लेक्चर है हमारा, सबसे फर्स्ट आज जो CSIR नेट JRF वाले बच्चे, वही CSIR नेट JRF वाले जो बच्चे हैं वो ध्यान से सुन लो। ये जो टॉपिक आज करा रहा हूँ ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम होगा बायो इनऑर्गेनिक। क्या होगा टॉपिक का नाम? बायो इनऑर्गेनिक। हम CSIR नेट JRF वाले बच्चे सभी सुनो, MSc एंट्रेंस, टिफर और जो भी गेट वाले हैं सभी, भाई हम पहले बताया अपने पास जो टाइम है ना JRF के लिए वो मैक्सिमम 4 महीने होगा। तो हम अगर सभी यूनिट्स को करने लग जाएंगे तो भाई, फैकल्टी अभी मैं ही हूँ यहाँ पे, मैं ही आपको लेक्चर्स करा रहा हूँ और अभी स्टार्ट किया है चैनल। तो अगर सभी यूनिट करने लग गए ना तो क्या होगा कि भाई टाइम ही निकल जाएगा अपना, तो ठीक है, क्योंकि लेक्चर बनाने में टाइम बहुत लगता है भाई, टाइम ऐसी बात नहीं है कि नहीं लगता, एक एक पॉइंट क्लियर करवाना पड़ता है, कंसेप्ट बेस्ड कोचिंग होती है यहाँ पर, और हर एक पॉइंट को क्लियर करवाते करवाते लिखवाते टाइम बहुत लगता है लेक्चर में, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, हम पहले उन यूनिट्स को उठाएंगे तो JRF के लिए, नेट के लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ से कुछ ज्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद छोटी छोटी यूनिट को कवर कर देंगे। छोटी छोटी यूनिट याद रखना, वो छोटी जो यूनिट होती है ना 5-6 पेज की, वो वहां से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। और वो अगर 8 यूनिट भी है ना, 8 यूनिट, और 8 यूनिट में से अगर 6 यूनिट से भी क्वेश्चन पूछ लिए गए तो 6 चौक कितने हो गए भाई? 24 हो गए। और 24 नंबर छोड़ना मतलब कि माँ बाप है नेट JRF में, 24 नंबर तो बहुत हो गए भाई। 24 नंबर, अगर 8 यूनिट छोटी छोटी हैं 5-6 पेजों की, और बहुत है, पीरियोडिसिटी, पॉलीमर और सरफेस केमिस्ट्री, IR स्पेक्ट्रो, ठीक है, मोसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी, EPR, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बहुत है, इसमें भी हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक में, फिजिकल में भी, फिजिकल के तो मैक्सिमम जो जितने पार्ट है ना वो बड़े ही हैं, ठीक है, वहाँ पे तो। और मैं तो भाई ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन से हूँ, लेकिन आपको कराऊंगा सब ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल सभी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है हम ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन से, ठीक है। तो देखिए आज हम बात करने वाले हैं बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। किसके बारे में? बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक, बायो इनऑर्गेनिक क्या है? बायो इनऑर्गेनिक, ठीक है। किस चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज हम? बायो
इनऑर्गेनिक के बारे में। ये देखना भाई, थोड़ा लेक्चर मतलब कि स्लो लगे ना तो वो जो नॉर्मल वर्ड होते हैं उससे थोड़ा सा तुम स्पीड में कर लेना, लेकिन हमारा काम है कि हम धीरे धीरे पढ़ाएं, स्लो पढ़ाएं, ताकि आपको सभी चीजें समझ में आए, आपके सभी चीजें एकदम माइंड में जाए, इसीलिए हम थोड़ा स्लो पढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखो अब बायो इनऑर्गेनिक की बात आ गई ना, तो सबसे पहले तो हमारा जो देखना बनता है ना कि बायो इनऑर्गेनिक भाई कितने नंबर की आती है नेट जेआरएफ में। तो देखिए जो CSIR नेट में पूछी जाती है ना, CSIR नेट जेआरएफ, CSIR नेट जेआरएफ में, ठीक है, इसमें CSIR नेट जेआरएफ में जो ये पूछी जाएगी, ये पूछी जाती है भाई 10 तो नहीं मैं बोलूंगा 8 से 15 नंबर के बीच में। कितनी? 8 से 15 नंबर के बीच में पूछी जाती है, ठीक है। गेट में जो पूछी जाती है ना, गेट में ये पूछी जाती है 5 से 7 नंबर तक की। MSc एंट्रेंस में भी इसका बहुत महत्व है। MSc एंट्रेंस वालों के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, इस यूनिट से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ जाएंगे भाई ये रिंग है, इसमें कौन सा मेटल एटम रहता है, कौन सा मेटल एटम होता है, बस डायरेक्ट ही बहुत सी फैक्ट से क्वेश्चन पूछ लेंगे। भाई पीएच का क्या इफेक्ट होता है, पीएच हाई होगा तो सैचुरेशन परसेंटेज, सैचुरेशन हाई होगा या कम होगा, ये चीज इस टाइप के क्वेश्चन। उसके बाद टिफर में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन इस यूनिट से पूछे जाते हैं, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, बायो इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो देखिए अब देखो सभी मतलब कि सभी एग्जाम्स के अंदर देखो एक इंपॉर्टेंट तो है ही ना, मतलब सीधी सी बात है, मतलब चारों एग्जाम MSc एंट्रेंस भी आ गया, गेट भी आ गया, CSIR नेट जेआरएफ भी आ गया, टिफर भी आ गया। और जहां तक बात है हम PGT और TGT की जब तैयारी करेंगे, मतलब कि वो जो टॉपिक करने स्टार्ट करेंगे वो भी लाजवाब होंगे वो भी, ठीक है। तो अभी तो इस पे ध्यान दीजिए। तो देखिए 8 से 15, 5 से 7 मतलब ये नंबर दिखा दे रहे तुमको। MSc एंट्रेंस में तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भाई मेटल कौन सा मेटल यूज हो रहा है इस रिंग के अंदर, हीमोग्लोबिन है तो भाई वहां पे तो आयरन होता है, क्लोरोफिल है तो मैग्नीशियम होता है 2 पॉजिटिव, ठीक है। जैसे कि B12 है, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव आता है वहां पर, ठीक है। ये सभी चीजें मैं आपको डिफाइन करूंगा एक एक चीज एक एक पॉइंट के साथ, ठीक है। अभी तो हमारा बेसिक सा एक इंटरव्यू चल रहा है, इंट्रोडक्शन चल रहा है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो चलिए इसी के चलते हम करते हैं कि व्हाट इज द बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या व्हाट इज द बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए आप ही बता दीजिए भाई। देखो जो MSc कर चुके हैं या जो MSc कर रहे हैं ना, उनको इतना तो पता होगा कि भाई बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। नहीं पता तो चलिए हम भी करवा देते हैं, हमारा तो काम है क्योंकि अब करवाना। हम तो अगर ये मतलब कि कर्तव्य बोल सकते हैं, कर्म बोल सकते हैं, ये तो अब हमारा कर्म है कि एक एक चीज बोलना है कि बेसिक से उठाएंगे और फिर हायर स्टडी पे लेके जाएंगे, हायर लेवल पे लेके जाएंगे। तो देखिए बायो इनऑर्गेनिक में देखो तुम एक चीज देख रहे हो ना भाई, जहाँ पे बायो वर्ड आ गया ना वहां पे तो सीधी सी बात है कि बायोलॉजी का, लाइफ साइंस का मतलब कि कुछ ना कुछ एडिशन हुआ है। उस टर्म में क्या हुआ है, बायोलॉजी का या मतलब कि लाइफ साइंस का कोई ना कोई एडिशन वहां पर हुआ है भाई, ये चीज तो मतलब कि फाइनल हो चुकी है। उसके बाद इनऑर्गेनिक, अब यहाँ पर बायो इनऑर्गेनिक है। अब इनऑर्गेनिक तो भाई हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, इनऑर्गेनिक हम किस में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। मतलब कि जो बायो इनऑर्गेनिक है केमिस्ट्री में, मतलब कि केमिस्ट्री का बायोलॉजी में क्या यूज है, मतलब कि बायो इनऑर्गेनिक मतलब कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का या केमिस्ट्री का बायोलॉजी में क्या यूज हो रहा है, तो उसी को जोड़ करके बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, दोनों को जोड़ करके बना दिया गया क्या, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो केमिस्ट्री आ रही है ना, केमिस्ट्री उस चीज को स्टडी करेंगे बायो इनऑर्गेनिक में, ठीक है। बायोलॉजी के अंदर जो केमिस्ट्री आ रही है, सॉरी बायो इनऑर्गेनिक के अंदर नहीं, बायोलॉजी के अंदर जो केमिस्ट्री आ रही है ना उस चीज को स्टडी करेंगे, ठीक है। अब ये भी बताऊंगा आपको किस चीज को, भाई मेटल आयंस को पढ़ेंगे, कहाँ पर पढ़ेंगे, क्या बनता है, ये चीजें भी स्टडी करवाएंगे। तो देखिए सबसे पहला काम जो आपका है, सबसे फर्स्ट काम यही है कि सबसे पहले इसकी डेफिनेशन,
क्या, डेफिनेशन, क्योंकि नोट्स बनाने सबसे ज्यादा जरूरी है भाई। क्या, नोट्स बनाने सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा आपको काम आएंगे। जब भी उठाओगे उनको, रिवाइज करोगे पेपर के टाइम, तो वही आपको नंबर दिलाएंगे और वही आपको, हाँ भाई मैंने वो नोट्स बनाए थे, अब उसको उठा, वहां से ही याद होएगा। क्योंकि भाई बुक बार बार उठाओगे, बुक को अगर तुमने रिवाइज किया हुआ ना, तो बुक से नोट्स बनाए हुए तो वही नोट्स तुमको मतलब कि बार बार याद दिलाएंगे, और ये मैंने पढ़ा था। चल यहाँ से करते हैं, ठीक है। नोट्स बनाना, असाइनमेंट सोल्व करना, उसके भी असाइनमेंट के नोट्स बनाना, ठीक है। तो चलो सबसे पहले तो डेफिनेशन लिख लो, किसकी, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। बायो इन ऑर्गेनिक बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री is a part of, bioinorganic chemistry is a part of biology, is a part of biology and chemistry। या फिर तुम यहाँ पर लिख सकते हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी, केमिस्ट्री भी लिख सकते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी लिख सकते हो, ठीक है। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ए पार्ट ऑफ biology and chemistry, this is a and this is a interdisciplinary, ये इंटरडिसिप्लिनरी की एक बार आप स्पेलिंग देख लेना भाई, ठीक है। दिस इज ए इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। दिस इज ए इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। ये मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखवा रहा हूँ भाई, इसलिए ताकि आपको ऑनलाइन क्लासेस में बिल्कुल इजी टू इजी दिखाई दे। नोट्स बना लेना, उसके बाद इसको रफ करके नेक्स्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या, दिस इज इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज द, या दिस इज कॉल्ड एज द बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दिस इज called as the bioinorganic chemistry, ठीक है। ये हमारा क्या है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन है। बट अब देखो यहाँ पर इंटरडिसिप्लिनरी आ गया ना, इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड। अब इसका मतलब क्या भाई, इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड का मतलब क्या है, लिख लो। इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड का मतलब है कि दो चीजों को जोड़ देना और उससे किस चीज बनाना। जैसे कि हम रिएक्टेंट जोड़ देते हैं, दो रिएक्टेंट जोड़ के प्रोडक्ट बनाते हैं ना, उसी प्रकार यहाँ पर बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री से, बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री को ऐड करके जो सब्जेक्ट बना है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसी चीज के लिए हमने यहाँ पर इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड यूज किया है। उसी चीज के लिए हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड यूज किया है। मतलब बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री को मिलाकर क्या बना है, बायोलॉजी। इसीलिए हमने क्या यूज किया है, इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड। बिकॉज इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड का मतलब यही होता है जब किसी दो चीजों को जोड़ करके एक चीज फॉर्म कर देना, ठीक है, एक चीज फॉर्म कर देना। तो दिस इज ए इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम इसको इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड से शो करते हैं, ठीक है। डेफिनेशन लिख लो भाई, डेफिनेशन लिख ली होगी, नोट डाउन कर लिया सभी ने, कर लो सभी, नोट डाउन कर लो, जल्दी जल्दी करो, मैं वीडियो टाइम देख लेता हूँ।
थोड़ा बहुत वही लाइट रिफ्लेक्शन का इफेक्ट रहता ही है, उस कारण में बस थोड़ा सा इफेक्ट देखना पड़ जाता है। ये तो देखिए बस ये वाली कर लेते हैं। तो क्या बताया मैंने, इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ना, इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ना, तो उसके बाद क्या है, अब क्या आएगा उसके बाद लिखिए, नोट डाउन तो सभी ने कर लिया होगा, नोट डाउन कर लिया ना, बस थोड़ा कर देते हैं इसको। नेक्स्ट लिखो भाई, हम जो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना उसको क्यों स्टडी करते हैं, व्हाई स्टडी बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी क्यों करते हैं हम, ये चीज लिखो। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम स्टडी करते हैं बिकॉज इसमें हम लिविंग बॉडीज के अंदर मेटल आयन का क्या एसेंशियल रोल है, लिविंग बॉडीज के अंदर मेटल आयन का क्या एसेंशियल रोल है, क्या इंपॉर्टेंट रोल है, उस चीज को हम बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। लिख लो, नोट डाउन कर लो आप कि लिविंग बॉडीज के अंदर मेटल आयंस का क्या एसेंशियल रोल है, क्या इंपॉर्टेंट रोल है, उस चीज को हम किस चीज में स्टडी करते हैं, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ठीक है, क्या मेटल आयन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल, बहुत ज्यादा एसेंशियल रोल है इन लिविंग बॉडी में। ठीक है, सो मेटल आयन इज वेरी एसेंशियल रोल इन लिविंग बॉडीज, सो मेटल आयन इज वेरी एसेंशियल रोल इन लिविंग बॉडीज, उस चीज को हम बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ठीक है, लिख लिया, नोट डाउन कर लिया। अब देखो भाई, अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे मेटलोप्रोटीन। लिख लो ये चीज, ये जो पीछे मैंने लिखवाई वो नोट डाउन कर लो तुम। मतलब कि मेटल आयन एज ए वेरी एसेंशियल रोल in living bodies, ठीक है। ये चीज मेटल आयन इज वेरी एसेंशियल रोल इन लिविंग बॉडीज, और तुम बना लेना। ठीक है, आगे करो, नेक्स्ट डेफिनेशन डालो भाई मेटलोप्रोटीन। किस चीज की, नेक्स्ट डेफिनेशन डालो आप मेटलोप्रोटीन की। किस चीज की बोल रहा हूँ, मेटलोप्रोटीन्स की। अब ये मेटलोप्रोटीन्स क्या करते हैं भाई, क्या होते हैं ये मेटलोप्रोटीन्स, डालो डेफिनेशन डालो सबसे पहले तो। क्या मेटलोप्रोटीन्स, मेटलोप्रोटीन्स। अब देखो, अभी मैंने बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताया ना तुमको, क्या इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, ये चीज बताया ना, ये चीज डिफाइन की थी अभी मैंने आपको। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, उसी प्रकार यहाँ पे मेटलोप्रोटीन होता है। यहाँ पर क्या आ गया, मेटल प्रोटीन आ गया, मेटल प्लस प्रोटीन आ गया ना, मेटलोप्रोटीन। मतलब कि यहाँ पर कहीं पर ना कहीं भी भाई प्रोटीन के अंदर मेटल आ रहा है, प्रोटीन के अंदर क्या आ रहा है, मेटल आ रहा है, इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया, मेटलोप्रोटीन बोल दिया। तो भाई हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्या देखते हैं हम यहाँ पर देखते हैं प्रोटीन कंटेन ए मेटल एज ए कोफैक्टर, प्रोटीन कंटेन ए मेटल एज ए कोफैक्टर। यहाँ पर जो मेटल है प्रोटीन के अंदर, वो एज ए कोफैक्टर वर्क करता है। क्या करता है, जो मेटल है प्रोटीन के अंदर वो एज ए कोफैक्टर वर्क करता है। क्या, कोफैक्टर। ठीक है, और मेटल इज ए एक्टिव साइट ऑफ प्रोटीन। क्या है, मेटल इज ए एक्टिव साइट ऑफ प्रोटीन। सबसे पहले लिख लो, पॉइंट लिख लो। सबसे पहला पॉइंट क्या है लिखा मैंने, प्रोटीन कंटेन्स ए मेटल आयन एज ए कोफैक्टर, प्रोटीन कंटेन्स ए मेटल आयन एज ए कोफैक्टर। सेकंड पॉइंट, metal ion is a active site of
प्रोटीन ऑफ प्रोटीन। तो ये मैंने बता दिया कि मेटलोप्रोटीन के बारे में। क्या बता दिया? मेटलोप्रोटीन के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं हम, अब किस चीज के बारे में बात करते हैं? देखना, इसको रफ कर दो ना, चलो लिख लो आप। अब हम बात करेंगे आयरन। आयरन किस चीज के बारे में? आयरन के बारे में। भाई सीधी सी बात है, जो आयरन है ना, उस आयरन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। आयरन का हमारे ह्यूमन बॉडी, हमारे लिविंग बॉडीज के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आयरन का हमारे ह्यूमन बॉडीज के अंदर। ठीक है, लिविंग बॉडीज के अंदर भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, तो आप लिखिए, आप लिखो जो मेटलोप्रोटीन्स हैं, ये मेटलोप्रोटीन्स ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। जो मेटलोप्रोटीन्स हैं ये डिफरेंट टाइप के हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। मेटलोप्रोटीन्स है ना, डिफरेंट टाइप के हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे आगे नंबर वाइज। मतलब कि हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम, इन चीजों को हम नंबर से एक सीरीज से डिफाइन करेंगे हर चीज को, मतलब कंप्लीट डिफाइन करेंगे, एक एक पॉइंट, एक एक कंसेप्ट आपको समझाएंगे। ठीक है, इस चीज का, जिससे आपको पता लग जाएगा हाँ भाई यहाँ पर ये मेटल यूज हो रहा है, यहाँ पर इसका ये फंक्शन है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक टेबल बनाऊंगा, मतलब एक टेबल बताऊंगा, टेबल बनवाऊंगा यहाँ पर। मस्ट इंपोर्टेंट क्या है? मस्ट इंपोर्टेंट। उसको भाई कॉपी में एक नोट डाल के ऊपर बॉक्स में डाल के नोट डाउन कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। उसकी शॉर्ट फॉर्म लिख लो हेमसेफ। क्या होती है शॉर्ट फॉर्म? हेमसेफ रेफ टे, हेमसेफ रेफ टे। ये अपनी कॉपी में नोट लिख करके, बॉक्स बना करके, ऐसे डंडा खींच के नोट डाउन कर लेना। एक साइड प्रोटीन आएंगे, एक साइड फंक्शन आएंगे। एक साइड क्या आएंगे? प्रोटीन, एक साइड आएंगे फंक्शन। तो बना लो। अब मैं जो बनवा रहा हूं आपसे, मेटलोप्रोटीन तो पता लग गया ना, प्रोटीन कंटेनिंग मेटल आयन एज ए कोफैक्टर, मतलब कि वहां पर मेटल आयन कोफैक्टर के रूप में वर्क करता है प्रोटीन के अंदर। और जो मेटल होता है वो एक्टिव साइट होता है किस चीज की? प्रोटीन की। ठीक है, ये चीज तो आपको पता लग गया। ठीक है, तो चलिए इसको रफ कर रहा हूं। अब टेबल बनाओ। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम टेबल बना रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? टेबल बनाने जा रहे हैं। टेबल बहुत ध्यान से बनाना भाई। तो टेबल, वो जो टेबल है ना, वो बहुत काम की चीज है तुम्हारी, इसीलिए बनवा रहा हूँ, बहुत अच्छे काम की चीज है। ठीक है, लिख लो भाई, एक बॉक्स बना लो सभी, एक बॉक्स बनाओ, ऊपर लिखो नोट, नोट करो भाई इंपॉर्टेंट, वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट, मस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लिख लो भाई ऊपर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रोटीन और उनके फंक्शन आने वाले हैं और जो कि आपके आगे काम ही काम आएंगे। ठीक है, डायरेक्ट कुछ अगर जैसे ये सेल नेट में। ठीक है, लिखो, एक बॉक्स बनाओ, एक बॉक्स बना लो भाई जल्दी। ठीक है, ये इस प्रकार एक और लाइन खींच लो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिखो प्रोटीन। क्या? प्रोटीन। यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रोटीन। यहाँ पर क्या लिखेंगे? इनका फंक्शन। यहाँ पर लिखेंगे इनका फंक्शन। ठीक है, प्रोटीन, और यहाँ पर लिखेंगे इनका फंक्शन। ठीक है, समझ में आया ना? ठीक है, तो लिखिए, सबसे पहला जो प्रोटीन है, सबसे पहले क्या? हेम सेफ रेफ टे, ये चीज नोट डाउन कर लो, रफ टे, RT। ठीक है, रफ टे, ये नोट डाउन कर लिया होगा तुमने, सभी ने कर लिया ना? ठीक है, सबसे पहला प्रोटीन लिखो भाई। क्या होता है सबसे पहला प्रोटीन? हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्या होता है? हीमोग्लोबिन। उसके बाद आता है भाई सेकंड नंबर पर मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन, देखना सभी चीज इससे से हैं, इस
ये जो शॉर्ट फॉर्म लिखा है ना, सारी चीज यहाँ से आ रही है। देखो H मीन्स हीमोग्लोबिन, M मीन्स मायोग्लोबिन, उसके बाद क्या है C ना, C मीन्स साइटोक्रोम, C मीन्स साइटोक्रोम, C मीन्स क्या है, साइटोक्रोम है। उसके बाद फोर्थ आता है, फोर्थ मीन्स F, फोर्थ में क्या है F ना, फेरिडोक्सिन। क्या होगा, फेरिडोक्सिन। क्या होगा भाई, फेरिडोक्सिन होगा फोर्थ। उसके बाद आएगा भाई फिफ्थ, क्या आएगा फिफ्थ, फिफ्थ क्या है, R, रफ्टे, R मीन्स रुब्रोडोक्सिन, रुब्रोडोक्सिन, ठीक है, क्या होगा, रुब्रोडोक्सिन होगा। उसके बाद आता है सिक्स्थ, सिक्स्थ क्या है, रफ मीन्स F, रफ, F है ना, रफ, रफ, और F मीन्स फेरिटीन, यहाँ पर F क्या है, फेरिटीन, क्या है, फेरिटीन। उसके बाद आता है सेवंथ नंबर, सेवंथ नंबर प्रोटीन आता है, वो क्या होता है, रफ्टे, T मीन्स ट्रांसफेरिटीन। क्या होगा, ट्रांसफेरिटीन, ट्रांसफेरिटीन, क्या होगा भाई, ट्रांसफेरिटीन होगा। उसके बाद लास्ट और लिख लो आप, लास्ट क्या होगा, जो 8 नंबर पे आएगा वो होगा हेमेराइथ्रिन। क्या होगा, हेमेराइथ्रिन, हेमेराइथ्रिन, क्या होगा भाई, हेमेराइथ्रिन होगा। तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लो सभी, बहुत जो मस्ट इंपॉर्टेंट। वीडियो क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, अब तो क्लियर दिख रहा होगा भाई तुमको, देख लेना, ठीक है। वीडियो में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, वो मैंने जो स्टार्टिंग में वो बेसिक सा बताया, वो मतलब कि जो मैं बोल रहा हूँ वही लिख लेना। अगर वीडियो में आपको जो मैं लिखवा रहा हूँ क्लियर ना दिख रहा हो तो मतलब कि वही चीज देख लेना। तो अभी ये चीज देख लो, ये जो मैं चीज लिखवा रहा हूँ ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। इस चीज को देखो आराम से, इजिली लिखो इस चीज को, ठीक है। प्रोटीन सही है, अब इस प्रोटीन के हम फंक्शन करेंगे, क्या करेंगे, अब हम इस प्रोटीन के फंक्शन करेंगे। अब फंक्शन देखो भाई, हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन होता है, हीमोग्लोबिन का फंक्शन होता है O2 को ट्रांसफर करना, O2 को ट्रांसफर करना, ठीक है। मायोग्लोबिन का क्या फंक्शन होता है, O2 को स्टोर करना, क्या करना, O2 को स्टोर करना। साइटोक्रोम का फंक्शन होता है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना, क्या करना, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना। इन तीनों का ही फंक्शन ही होता है, फेरिडिन और इसका, फेरिडिन का भी रुब्रोडोक्सिन का भी सेम फंक्शन होता है। इन पांच में से इसका तो होता है O2 ट्रांसफर, इसका होता है O2 स्टोर, इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इनके फंक्शन होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे सामने आता है फेरिटिन। फेरिटिन का काम होता है भाई आयरन को स्टोर करना, ये आयरन को स्टोर करके रखता है अपने पास। फेरिटिन जो होता है वो आयरन को अपने पास स्टोर करके रखता है, क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रांसफेरिटिन। ट्रांसफेरिटिन क्या करता है, आयरन स्कैवेंजिंग करता है, स्कैवेंजिंग। अब भाई स्कैवेंजिंग का मतलब क्या होता है, इस सोच में ही पड़ जाओगे आप। स्कैवेंजिंग का मतलब ये होता है कि किसी सोर्स से आयरन को निकालना, मतलब कि ये जो आयरन को ट्रांसफर करने का ही काम करता है एक प्रकार से, ठीक है। तो आयरन स्कैवेंजिंग मींस किसी भी सोर्स से आयरन को निकाल लेना, ठीक है, निकालता है उस सोर्स से, किसी भी सोर्स से आयरन को निकालता है। स्कैवेंजिंग मींस होता ही है किसी भी सोर्स से आयरन को निकाल लेना, ठीक है। उसके बाद हेमेराइथ्रिन का फंक्शन होता है O2 को ट्रांसफर करना, क्या होता है, O2 ट्रांसफर करना, O2 को ट्रांसफर करना। तो भाई बना लो ये टेबल, ये टेबल बना लो सभी, मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट टेबल, ठीक है, बना लो। क्वेश्चन पूछे जाएंगे डायरेक्ट, डायरेक्ट टू डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट ही यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। भाई हमारे पास ये प्रोटीन है और इसका फंक्शन क्या होगा, ठीक है, ये प्रोटीन है इसका फंक्शन क्या होगा, लो बना लो आप सभी इसको नोट डाउन कर लो। अब इसके बाद है ना, इसके बाद स्टार्ट करेंगे प्रोटीन टू प्रोटीन स्टडी, मतलब कि पहला प्रोटीन हीमोग्लोबिन है, फिर मायोग्लोबिन है, इनको उठाएंगे, इनके बेसिक स्ट्रक्चर्स को उठाएंगे, बेसिक करेंगे इनका, हर एक चीज को कंसेप्ट वाइज एक पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करेंगे, क्या करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करेंगे हर एक चीज को, ठीक है। तो अब हो गया होगा भाई, तो वीडियो फिनिश होने वाली है, 31.47 सेकंड की वीडियो बनती है मोबाइल में। तो
भाई इसको बढ़ाते कैसे मेरे को तो पता नहीं, देखो आप बता देना, ठीक है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, हमारा नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे इनका प्रोटीन जो है, प्रोटीन वो नंबर वाली सीरीज वाइज से स्टडी करेंगे, ठीक है। ओके।